Dear students, today class 10th maths worksheet number 68 probability questions on dice. Previous वर्कशीट में क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स थे, यहाँ बेस्ड ऑन डाइस क्वेश्चंस हैं. डाइस मीन्स एक ऐसा क्यूबिक फॉर्म जिस पर 1 to 6 नंबर होते हैं, उसको डाइस कहते हैं. जनरली you know a dice has 6 faces with each face representing a number starting from 1 to 6. Outcome of the occurring of any of the numbers starting from 1 up 1, 2, 3, 4, 5, 6. It means probability of occurrence of 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 is 1 by 6. Taking example, a dice is thrown once, find the probability of getting. Second is a number lying between 2 to 6. Then number is 3, 4, 5 is 3. Then third case is an odd number, as all number between 1 to 6 or all 1 to 6 is 1, 3, 5 is 3. Then probability of odd number is 3 by 6 is also 1 by 2. Then similarly, second example up लें, as two dice are thrown at random at same time and the product of the number appearing on them is noted. Find the probability that 6, 2, 3 and 5. As multiple of two numbers is prime number, as 1 into 2, 1 into 3, 1 into 5 and 5 into 1, 3 into 1 and 2 into 1 means 6 outcomes are favorable and total outcomes of the two dice is 36. Then probability of the multiple of prime number is 6 by 36 means 1 by 6. Now taking two example and draw the number as pair of the two dice numbers as 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. टू डाइस के टोटल आउटकम्स आपके पास टोटल आउटकम्स होंगे इक्वल टू 36 और 6 of square. But in this example you have this two dice in form of, take this some questions as find the sum. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of dice is 8? तो आप 8 सम के पेयर्स को देखेंगे. What is the sum of 8 is 2 plus 6, 5 plus 3, 4 plus 4, 3 plus 5 and 2 plus 6. You have these 5 outcomes as sum of the two dice number is 8. So total probability, the probability of the sum of two dice is 8 is 5 by 36. Now come to the questions. And first question of this worksheet. A dice throw, what is the probability that 5 will not come? 5 will not come. 5 ना आए तो probability equal to 1 2 3 4 5 6. ये आपके पास जो आउटकम है वो 6 है. यदि आप इनको देखेंगे कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लें. बट कहा है कि probability will not come 6.
5 आउटकम्स होंगे, तो यहां पर आपके पास होगा 5/6। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 मीन्स लेस देन 5 में आपके पास ये 4 डिजिट होंगी, तो ये 4/6 मीन्स 2/3 होगी। एंड थर्ड पार्ट आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 5 ओनली वन डिजिट है, तो आएगा आपके पास 5/6, सेकेंड में आपके पास 2/3 और थर्ड आंसर होगा आपका 1/6। सेकेंड क्वेश्चन, ए पेयर ऑफ ए डाइस is thrown at same time, what is the probability of getting a prime number on each dice? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको द प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। ए प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। तो यहां आपके पास प्राइम नंबर देखेंगे, दोनों डाइस पर ईच डाइस पर प्राइम नंबर कहां से आएंगे? आप जो उसको देख 3 में आपके पास कौन सा पेयर्स है जिसमें दोनों प्राइम नंबर हो? तो यहाँ कोई भी नंबर आपका ऐसा नहीं है जिसमें दोनों प्राइम हो, बट यहाँ आपके पास एक नंबर तो ये है जिसमें बहुत प्राइम है, एक ये आपके पास पेयर है जिसमें बहुत प्राइम है, यहाँ भी दोनों प्राइम है, आप देखेंगे यहाँ भी दोनों प्राइम है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी दोनों प्राइम है। फिर आप देखेंगे कि यहां इनमें प्राइम नहीं है क्योंकि 4 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 भी दोनों प्राइम है, 2 और 2 दोनों प्राइम है। फिर यहाँ देखेंगे प्राइम नंबर्स के लिए आप देख रहे हैं तो यहाँ 6 के साथ में तो कोई प्राइम होगा नहीं क्योंकि यहाँ 6 इज ए को प्राइम नंबर होता है। यहाँ 5 के साथ 3, 5 के साथ 2 या 5 के साथ 5 हो सकता है, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 5 हो सकता है, या फिर यहाँ आपके पास 2, 2, 2, 2, 3 और 2, 5 प्राइम हो सकता है। तो आपके पास ये जो नंबर है जो हमने सर्कल बनाया है वो 9 आउटकम्स है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36, जिसको आप 1.4 लिखेंगे। इस टाइप से आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या, नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। अब आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स, ए नंबर ग्रेटर देन 3 ईच डाइस। अब ईच डाइस पर ग्रेटर देन 3 नंबर्स को देखेंगे, 3 वाला कोई नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक होने चाहिए दोनों नंबर। तो आप यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां भी 9 है, यहां आपके पास 3 यहां आ गया, ये 3 आ गया, बट 5 तो 6 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, उसने कहा है 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, राइट डाउन all the possible outcomes, fill in the box, what is the sum of the two numbers appearing on the top? The dice are 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respectively. डाइस पर आपके टॉप, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, जो आपको टेबल गिवन है उसमें लिखा हुआ है इवेंट सम ऑन, आपके पास प्रोबेबिलिटी हम पूछेंगे। तो ये आपके पास टेबल होगी। अब यहां देखेंगे कि आपके पास डाइस पर 2 सम हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और ये 12 होगा। आप इस तरह से जो है यहां देखेंगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। आपको यहां पर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, जहां सम आपके पास 2 आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको आपने लिखा हुआ है 1/36, क्योंकि टोटल आउटकम आपके पास 36 है और 2 आपके पास 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, बट 3 जब सम आएगा तो 2 + 1 3 होगा और 1 + 2 3 होगा, तो इसमें 2 केसेस आए।
2/36 होगा। 4 सम आता है 3 + 1, 2 + 2 और 1 + 3, तो इसमें 3 केसेस आएंगे, 3/36 लिखेंगे। 5 केस देखेंगे, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3, 1 + 5, तो ये आ जाएगा 4/36। यहाँ 6 देखेंगे आपके पास, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3, 2 + 4 एंड 1 + 5, तो ये केसेस होंगे 5, तो 5/36 लिखेंगे। 7 सम कब आएगा, 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3, 3 + 4, 2 + 5 1 + 6, तो ये आपके 7 और ये केस हो गए 6/36। सेम यदि 8 का सम फाइंड करेंगे, जैसा कि आपके पास लास्ट क्वेश्चन में था, कि एग्जांपल में भी है कि सम ऑफ 8 कब आएगा, 6 + 2, 5 + 3, 4 + 4, 3 + 5 और 2 + 6, तो ये केसेस आ जाएंगे 5। 11 आ रहा है तो 2/36 आएगा और 12 के लिए 1/36 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आपकी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकते हो। अब यहाँ आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप देखेंगे, तो बाकी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है या दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ट्राई कर लेंगे।